तो ग्रुप यूग्लिनॉइड है, ये यूग्लिनॉइड अगला ग्रुप है, प्रोटिस्टा का अगला ग्रुप यूग्लिनॉइड। तो इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जीवधारी हैं, तो लिखा हुआ मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। इनमें से अधिकांश आलवणीय जीवधारी हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तालाब है, पोखर है, झील है, उनमें पाए जाते हैं, और ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। स्टेगनेंट वाटर खास बात है, बहते हुए पानी नहीं होते हैं, ठहरे हुए पानी में होते हैं, ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं, ये बोलते हैं। फिर इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो इनमें कोशिका भित्ति के बजाय, इनमें सेल वॉल के बजाय क्या होती है, इनके चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन की परत होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं, पेलिकल। इसकी वजह से बॉडी इनकी कैसी होती है, लचीली बन जाती है, फ्लेक्सिबल, लचीली। तो ये सवाल आया हुआ है कि इनमें कौन सी परत पाई जाती है, प्रोटीन की पेलिकल होती है, जिसकी वजह से इनका बॉडी क्या हो जाती है, लचीली होती है। फिर अगला दे हैव टू फ्लैजिला, इनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा, एक शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, दो कशाभिका होते हैं, जिनमें एक छोटा और एक बड़ा होता है। और इनकी बड़ी ख़ास बात यह है कि सनलाइट अगर मौजूद है, अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, सनलाइट मौजूद है, तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बड़ा खास। अब ये बड़ा खास पॉइंट है, क्योंकि ये है तो एनिमल, जंतु, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये बड़ा अलग हो गया, डिफरेंट पॉइंट हो गया, बड़ा खास। ये है तो एनिमल, लेकिन क्या पाया जा रहा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्यों? इसीलिए ये सनलाइट अगर मौजूद है, अगर सनलाइट है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अगर है, तो ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, खुद बना लेते जाकर हैं। और अगर सनलाइट नहीं है तो फिर ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये जो है परपोषी हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, प्रीडेटिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं, अगर सनलाइट नहीं है तो, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट जो है ये करते जाकर है। दूसरी बात कि इनके अंदर जो पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जो हायर प्लांट के अंदर होता है। हायर प्लांट के अंदर कौन से होता है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए तो समय पर जो भी फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाशन करता है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गा हो, चाहे कोई, अगर फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल ए तो समय पर जाएगा, लेकिन क्लोरोफिल बी जो है वो हायर प्लांट के अंदर ही होता है, वो उच्च पौधों के अंदर ही होता जाएगा, हायर प्लांट के अंदर। चूँकि इसके अंदर, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, इस ग्रुप का एग्जाम्पल है यूग्लिना। अभी हमने बताया कि चूँकि इसके अंदर ये तो है तो जानवर, एनिमल है, लेकिन इसके अंदर एक प्लांट जैसा करेक्टर क्या पाया था, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पाया था। ये प्लांट जैसा करेक्टर है एनिमल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, हैं, जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है, बीच की कड़ी। क्यों? क्योंकि कुछ जंतु के लक्षण हैं और कुछ लक्षण इसके अंदर पाए जा रहे हैं, कुछ करेक्टर कैसे पाए जा रहे हैं, प्लांट के पाए जा रहे हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, ये तो प्लांट का करेक्टर है। तो बीच की कड़ी का है, दोनों को मिलाने वाला, तो बीच की कड़ी आता है। इसके बाद अगला ग्रुप है प्रोटिस्टा का ग्रुप, स्लाइम मोल्ड्स, समूह स्लाइम मोल्ड है। इन्हें फॉल्स फंजाई भी कहते हैं, असत्य कवक, फॉल्स फंजाई कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, मृतोपजीवी प्रोटिस्ट हैं, सड़ी गली चीज़ों पर अपना भोजन, सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण, न्यूट्रिशन प्राप्त करते जाकर। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material। इनकी बॉडी जो है, शरीर सड़ी गली टहनियों और पत्तियों के साथ चलता है और कार्बनिक पदार्थ को ये खाते हैं, सड़ी गली पत्तियों में कार्बनिक पदार्थ को वगैरह को खाते हैं। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सुइटेबल कंडीशन है, परिस्थितियाँ जो हैं अनुकूल हैं, फेवरेबल कंडीशन है, सुइटेबल कंडीशन अगर है, तो उस कंडीशन में ये पूरा एक झुंड बना लेते हैं, एग्रीगेशन मतलब एक झुंड, ये मल्टीप्लाई करते हैं, झुंड बना लेते हैं। उस झुंड को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम वर्ड आगे हम इसी उसमें पढ़ेंगे आगे। प्लाज्मोडियम वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया परजीवी को भी प्लाज्मोडियम कहते हैं, और ये भी प्लाज्मोडियम है। स्लाइम मोल्ड एक अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन में मिलकर एक एग्रीगेशन मतलब झुंड बना लेते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं।
जो ग्रो करके कई फीट तक फैल सकता है, कई फीट तक वृद्धि करके फैल सकता है, कई फीट तक फैल सकता जाकर है। तो प्लाज्मोडियम वर्ड जो है ये दो के लिए इस्तेमाल हो रहा, एक स्लाइम मोड के लिए और एक आगे पढ़ेंगे मलेरियल पैरासाइट जिससे मलेरिया होती है, उसको भी प्लाज्मोडियम कहते हैं, वही प्लाज्मोडियम कहते जाकर है, और ये भी होता प्लाज्मोडियम इस्तेमाल होता जाकर है।